हाय, मैं हूँ पंकज मोगा। आज हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं क्योंकि आज सुबह-सुबह इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई है कनाडा में। ज़ीरो से भी नीचे चली गई है। यस, चीज़ें सस्ती हो रही हैं। इन्फ्लेशन मतलब या तो चीज़ें महँगी होती हैं, डिफ्लेशन चीज़ें सस्ती होती हैं। सो अगर ज़ीरो से भी नीचे इन्फ्लेशन चली गई है तो इसका मतलब चीज़ें सस्ती मिल रही हैं मार्केट में। टोटल ओवरऑल देखा जाता है। बेसिकली इस पे गैस का ज़्यादा इम्पैक्ट था क्योंकि बहुत चीप गैस हमें मिल रही है, गैस की प्राइसेज़ बहुत कम हैं। उसकी वजह से हमारी जो सीपीआई है वो नीचे चली गई है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से देखना चाहेंगे। यस, चीज़ें सस्ती हो रही हैं तो अच्छी बात होनी चाहिए ना इस चीज़ में। यस, कई सिचुएशन में ये अच्छी होती है, कई सिचुएशन में ये खराब भी होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफ्लेशन। अच्छी अगर तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है मार्केट में, चीज़ें ज़्यादा बननी शुरू हो गई हैं, लोग खरीद रहे हैं उनको और कंपटीशन की वजह से चीज़ें सस्ती हो रही हैं। सो वो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और लोग खरीदते जा रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर कंट्री। बट जिस सिचुएशन में डिफ्लेशन वहाँ पे आए जब चीज़ें बिकनी बंद हो गई हैं, वो खराब होता है क्योंकि वो इकोनॉमी को आप स्टॉल कर रहे हो, इकोनॉमी को आप एकदम से खड़ा कर रहे हो, विच इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। हम उसी सिचुएशन में हैं कि इकोनॉमी तो खड़ी है, आप सामान खरीदने बाहर नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ ग्रोसरी करने जा रहे हैं या बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, वही आप खरीद रहे हैं। आप कितनी गैस भरवा रहे हैं? आई डोंट नो, बहुत कम लोग होंगे जो गैस स्टेशन तक भी जा रहे होंगे। गैस भरवाई थी, 1 महीने से कार खड़ी हुई है, डेढ़ महीने से, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। सो वो सिचुएशन है। सो ऐसी सिचुएशंस खराब होती हैं। इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में बढ़े, विच इज़ अ बिगर थिंग, क्योंकि आप चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, चीज़ें पीछे से बनानी बंद करनी पड़ रही हैं क्योंकि आगे बिक नहीं रही हैं। चीज़ों के रेट गिर रहे हैं क्योंकि वो बेचना चाह रही है कंपनी, और अगर वो नहीं बेच पा रही है या उतना नहीं बेच पा रही है तो वो क्या करेगी? वो लोगों को निकालेगी, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको निकालेगी क्योंकि उन्होंने तो देखना है कि खर्चा कैसे कवर होगा, या वेजेस कट की जाएँगी, जो कोई भी पसंद नहीं करता है कि मेरी सैलरी डिक्रीज़ कर दी जाए इंक्रीज़ करने की बजाय। सो ये सारी चीज़ें होती हैं और धीरे-धीरे इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने लगता है। इन्फ्लेशन अगर नीचे चली जाए तो हम ज़ीरो से नीचे नहीं ले जाना चाहेंगे अपना इंटरेस्ट रेट। सो मान लीजिए -2% इन्फ्लेशन चली गई, तो हमें +2% तो एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट करना पड़ेगा। ओवरनाइट लैंडिंग करनी पड़ेगी, सो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं ताकि वो ज़ीरो पे रह सके चीज़। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई सिचुएशन में अच्छी है, कई सिचुएशन में खराब है, लेकिन जिस सिचुएशन में हमारे साथ आई है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमी पॉज़ हो गई है, कुछ चल नहीं रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस वायरस। और आने वाले टाइम में जैसे ही कुछ ठीक होगा तो इकोनॉमी वापस चल पड़ेगी। सो इस चीज़ का, इस सिचुएशन का हमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। यस, इम्पैक्ट है क्योंकि बिज़नेसेस तो बंद पड़े हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उनको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके पास पैसा है, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। बेनिफिट्स बिजनेस को भी दिए जा रहे हैं, जो कि मैं अगला टॉपिक लेने वाला हूँ। वो कैसे होगा, कि क्या-क्या बेनिफिट हैं, वो मैं बात करता हूँ इसके बाद। लेकिन इस सिचुएशन में अभी तक हमें इस इन्फ्लेशन से जो इम्पैक्ट था वो पहले से ही चल रहा था। तो ये इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट बन के ही रह गई है। इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत मैं देना नहीं चाहूँगा या इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहूँगा। सो अब अगला टॉपिक जो मेजरली मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। मुझे पता है कि सब सब लोगों को, ये काफ़ी लोगों को नॉलेज है, बट अभी भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत कॉल्स आती हैं कि ये कैसे है, क्या है, किस तरह चल रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल्स, सबसे बड़ा बेनिफिट तो वो हुआ है जो $2000 गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी, कि अगर आपकी जॉब चली गई है कोविड-19 की वजह से, या जॉब रिड्यूस हो गए हैं आवर्स और आप 1000 से लेस कमा रहे हैं, सो वो $2000 अप्लाई करके उसको ले सकते हैं। और ये अप्लाई करना है आपको, और ये भी नहीं है कि एक बार अप्लाई करके आप उसको हमेशा आता रहेगा आपको। आपको 4 वीक्स बाद फिर से करना है। सो इस तरह से चलेगा। कोई ये जानना चाह रहे हैं कि आप स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं या कि आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई है तो उसको बंद कर दिया जाए, तो सारी सिचुएशंस हैं। बेसिकली आपको अप्लाई करना है ये 2000 लेने के लिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी इनकम 1000 से कम भी है। ज़ीरो हुई है तो बात अलग है, लेकिन अगर 1000 से लेस भी कमा रहे हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, कनाडा का जो चाइल्ड बेनिफिट है, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि
पर चाइल्ड, अगर आपको चाइल्ड टैक्स बेनिफिट आता है तो पर चाइल्ड उन्होंने $300 और बढ़ा दिया है, विच विल गो ऑन टिल द टाइम दे विल डिसाइड। होगा क्या कि वो $300 और ज़्यादा आना शुरू हो गया है पर चाइल्ड के हिसाब से आपको घर में पैसा देने के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सिचुएशन ऐसी हैं कि बच्चे घर पे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वैसे भी ओंटारियो में अब स्कूल उन्होंने ईयर ख़त्म ही कर दिया है, ऑनलाइन ही चल रहा है सब घर पे। उनकी देखभाल के लिए भी घर पे बैठना पड़ रहा है, बहुत लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बच्चे घर पे हैं, सो उनके लिए भी खर्चे हैं, सारा कुछ है। सो $300 और दिया गया है पर बच्चा चाइल्ड टैक्स बेनिफिट, जिसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, वो अपने आप आपको आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको चाइल्ड टैक्स बेनिफिट पहले से आ रहा था, सो उसी में वो ऐड करके भेज देंगे। अगली चीज़ जो है टैक्स फाइलिंग हमारी, आपको पता है कि वो 30th अप्रैल होती थी हमेशा, जो भी होता था नॉर्मली दे यूज टू अनाउंस। अब उन्होंने उसको उठा के 1 जून कर दिया है। सो आने वाली जून, हाँ जैसे मई चल रही है, सो 1 जून इज द लास्ट डेट। एंड आपके जो टैक्स और भी डेफर कर दिया गया है, जो कि 31 अगस्त के बाद तक आप दे सकते हैं। 31 अगस्त तक आप अपनी अकाउंटेंट से ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, आप इसको जाके canada.ca पे जाके ये सारी चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हैं। वो अगर कुछ थोड़ा बहुत आप कोई और क्लैरिफिकेशन लेना चाह रहे हैं तो सारा कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहीं से आप जाके देख सकते हैं। सो canada.ca पे जाके आप ये सारे बेनिफिट, मैं टोटल सारे बेनिफिट नहीं बता रहा हूँ, बहुत और बेनिफिट हैं, लेकिन जो मेन रिलेटेड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो आप canada.ca पे जाके भी इसको प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। हो सकता है मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ आपको, लेकिन वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका मॉर्गेज रेफरल, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का बेनिफिट भी उठाया है। आप अपने बैंक को फ़ोन कर सकते हैं जहाँ से आपका मॉर्गेज है, उनसे आप 3 मंथ्स का रिलीफ मांग सकते हैं। अगर आपकी जॉब चली गई है, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, तो आप बैंक से बात करके उसको डेफर कर सकते हैं। और बहुत सारी सिटीज़ ने तो प्रॉपर्टी टैक्स भी डेफर कर दिए हैं उन्होंने। जैसे GTA एरिया में काफ़ी सिटीज़ हैं जिन्होंने टैक्स को डेफर किया है। बहुत बहुत सारी सिटीज़ से आप बात कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड, जो रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, अगर नॉन पेमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी, वो अपने टेनेंट को निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का मैंने देखा भी है, काफ़ी टेनेंट फ़ायदा उठा रहे हैं कि ना दें पेमेंट और जॉब उनकी चल रही है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये पेमेंट गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि आपको पेमेंट देनी ही नहीं है। सो आप अपने लैंडलॉर्ड से बात कीजिए और जो भी आपका म्यूचुअल चीज़ हो सकती है, आप बैठ के बात कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको छोड़ दे, हो सकता है वो आपको डेफर कर दे, बट गवर्नमेंट ने ये कहीं नहीं कहा है कि आपको वो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। यस, वो आपको निकाल नहीं सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि कोविड-19 है, कहाँ जाएँगे आप, कहाँ आपको घर मिलेगा। लेकिन अगर आप उनको रेंट नहीं देंगे इस सिचुएशन के ख़त्म होने के बाद भी, अगर वो वेव करना चाह रहे हैं उनकी मर्ज़ी है, अगर वो वेव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी सिचुएशन है, तो आपको ये रेंट तो देना ही पड़ेगा एंड में जाके। और आप उसको, ये नहीं है कि आपका रेंट कोई माफ़ हो गया है, लेकिन वो आपको निकाल नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सीनियर्स के लिए उन्होंने अगर आपको ओल्ड एज सिक्योरिटी आती है, अगर आपको पेंशन आती है ओल्ड एज सिक्योरिटी की, तो $300 टैक्स फ्री एक और दे दिया है आपको। ये वन टाइम है, ये $300 आपको आएगा। एंड $200 अगर GIS आता है, तो $200 GIS में, $300 ओल्ड एज सिक्योरिटी में, ये $500 आपको अपने आप आएगा। आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वन टाइम टैक्स फ्री है। इंडिविजुअल के लिए लास्ट चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है स्टूडेंट्स की समर जॉब। अब समर आ गया है, वो जॉब करते थे, पैसा कमाते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पैसा समर जॉब करके फिर आगे खर्चे के लिए रखते थे। उनको बुक्स लेनी है या जो भी है, इनसे उनका काम चलता था, या पार्ट टाइम करते रहते थे। उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने 1250 1250 पर मंथ देने की बात की है कि उनको अगर जॉब नहीं मिल रही है समर में, सो दे विल गिव 1250। और अगर किसी स्टूडेंट पे के साथ कोई डिपेंडेंट रहता है या स्टूडेंट डिसेबल है, तो उनको 2000 दिया जाएगा। ये आपको अप्लाई करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखें कि आप 2000 जो पहले मैंने अनाउंस किया, बताया था, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, जिनकी एम्प्लॉयमेंट गई है, अगर वो आपको मिल रहा है,
क्योंकि अगर आप पहले भी काम कर रहे थे, वो मिल रहा है, तो आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब कहने की बात है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी अप्लाई नहीं कर सकते। आप 1250 एंड 2000 दोनों आप इकट्ठा नहीं ले सकते। अगर 2000 आप ले रहे हैं तो 1250 नहीं ले सकते। अगर 1250 लेना चाहते हैं तो 2000 आप अप्लाई ना करें। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो यस 2000 अप्लाई करें, 1250 कम है उसके लिए। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, जो मैं सिर्फ इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहा था। अब मैं आता हूँ बिजनेस पे। बिजनेस के लिए इनिशिएटिव, बिजनेस के लिए सबसे बड़ी हेल्प वेज सब्सिडी। इस केस में क्या है कि आप 75% गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय की सैलरी, एंड 25% आपको देनी है। लेकिन मैक्सिमम आप $847 पर वीक जो है गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं जब आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, विच इज़ अ रियली गुड हेल्प फॉर बिजनेस। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हैं जिनकी इनकम बहुत कट गई है या रेवेन्यू बहुत कम हो गया है। उस केस में आपको अपनी कंपनी को चलाने के लिए या तो लोगों को निकालना पड़ेगा, या कुछ और चीज़ें होंगी, बैंकरप्सीज होंगी। सो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी एक हेल्प दी है, जिस केस में आप 75% के करीब क्लेम कर सकते हैं। बट इस केस में ये भी है कि आपका रेवेन्यू जो है कंपनी का 70% से कम होना चाहिए। मतलब सिर्फ 30% रह गया है, या 29, 28, 25% रह गया है, इतना रेवेन्यू कम हो गया है, तो उस केस में आप एम्प्लॉय के लिए सैलरी को क्लेम कर सकते हैं, विच इज़ वेज सब्सिडी। दूसरे नंबर पे आता है 40,000 का जो लोन है, जो जिसको हम सीबा बोलते हैं। सो इमरजेंसी बेनिफिट जो है बिजनेसेस के लिए, ये आप 40,000 का लोन ले सकते हैं। जिस भी बैंक के साथ आपका बिजनेस अकाउंट खुला हुआ है उनको आप फ़ोन करके ले सकते हैं, और ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स के लिए है। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर मतलब आपने रेंट देना है, एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, या प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, इंश्योरेंसेस हैं, इस इन चीज़ों पे आपको खर्चना है। और अगर आप इन चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको $10,000 माफ़ कर दिया जाएगा, आपको 30,000 वापस देना है। इंटरेस्ट फ्री लोन है 31 दिसंबर 2022 तक। सो इस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इस केस में अभी तक तो ये था कि आपके पास 20,000 का पेरोल होना चाहिए, तब आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस अभी अनाउंस होने वाले हैं, अभी तक हुए नहीं हैं। दे गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग कि अगर जो डिविडेंड भी देते हैं अपने आप को, सो वो भी क्वालिफाई कर पाएँ, जो पहले पेरोल की बात थी। सो ये चीज़ एक आने वाली है। कमर्शियल रेंट, ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प आ रही है, जिसको आप 25 मई से अप्लाई कर सकते हैं। जो कमर्शियल लैंडलॉर्ड हैं जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स दी हुई हैं, या कमर्शियल ऑफिसेज आप रेंट करते हैं कहीं से, वो अब अगर आपका रेवेन्यू घटा है, अगर टेनेंट जो है उसका रेवेन्यू घट गया है या बंद हो गया है, वो अपने लैंडलॉर्ड के थ्रू इसको लैंडलॉर्ड को बोल सकता है कि मेरा रेंट घटाया जाए, और लैंडलॉर्ड इसको अप्लाई कर सकता है 25 मई से। इसमें क्या होगा कि जो टेनेंट है बेसिकली वो 25% रेंट पे करेगा, एंड 50% जो है गवर्नमेंट देगी, और 25% का हिट लैंडलॉर्ड को लेना पड़ेगा। सो इस तरह से ये 100% हुआ है। बट बेसिकली आपका ऑफिस का जो है, या कोई भी आप बिजनेस करते हैं, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसकी जो रेवेन्यू है वो 70% से कम होना चाहिए, तभी आप ये रेंट को मना कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रेंट देना पड़ेगा। ये बाद में ये चीज़ें भी बाद में चेक हो सकती हैं। गवर्नमेंट किसी तरह भी, उनके पास बहुत तरीके हैं कि वो चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को। सो आप उन्हीं केसेस में आप रिक्वेस्ट करें अपने लैंडलॉर्ड को, जिस केस में आपका बिजनेस या तो बंद पड़ा है या रेवेन्यू ड्रास्टिकली घट गया है। अदरवाइज आप को रेंट पे करना चाहिए, क्योंकि 25% इसमें लैंडलॉर्ड भी हिट खा रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आखिरी चीज़ जो बिज़नेस के लिए मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा वो लीफ है। ये एक तरह का, उन्होंने बड़ी कॉरपोरेशन, जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू 300 मिलियन से ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये दिया गया। इट्स अ लोन, इट्स अ ब्रिज लोन। दे आर नॉट गिविंग एनी बेल आउट, फ्री का पैसा नहीं दे रहे हैं, वो उनको लोन दे रहे हैं, और लोन के अगेंस्ट उनको कंपनी को वारंट भी देना पड़ेगा कि या तो गवर्नमेंट स्टॉक परचेज कर सकती है उसकी कंपनी में, या कैश इक्विवेलेंट कोई चीज़ जो भी वो लेंगे
गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी और इस पे इंटरेस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं। सो टैक्स पेयर की मनी जा रही है, यस, गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है कॉरपोरेशन को, लेकिन कॉरपोरेशन को कोई फ्री मनी नहीं आ रही है। इट्स अ ब्रिज लोन टू अफ्लोट, बेसिकली वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए, बड़ी कॉरपोरेशंस भी, उनके लिए भी ये चीज़ें जो दी गई हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन फिर भी आप canada.ca पे जाके ले सकते हैं, वहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, जो भी क्वेश्चन है, या आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज बताना चाह रहा था, हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स विच इज़ रियली गुड, कनाडा में जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। और इन्फ्लेशन की तो हमने बात की ही। इसी तरह मैं अगले वीक फिर से आऊँगा आपको और इकोनॉमी के बारे में कुछ बताने, जो भी उस वीक, इस नेक्स्ट वीक में होने वाला है, अगले वीक उसको डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से सबको नमस्कार जी।